Hello dear students, I welcome you all on AEC Plus digital platform of advanced engineering classes। और FM के सेकंड प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है पिछला वाला, उसके अंदर हमने फ्लूइड की प्रॉपर्टीज और यूनिट्स पर डिस्कशन किया था। इस सेशन के अंदर भी हम उसी टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है पहला, कैपिलरिटी इज ड्यू टू। तो देखो कैपिलरिटी पे हम डिस्कस कर चुके हैं। कैपिलरी का मतलब ये होता है, कैपिलरी एक्शन का मतलब ये होता है कि अगर कहीं पर भी हम किसी भी फ्लूइड के अंदर एक ऐसी ट्यूब इंसर्ट करें जो ऊपर और नीचे से ओपन हो और उसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर से कम हो, 1 सेंटीमीटर से कम हो, 10 mm से कम हो, तो जो सराउंडिंग लेवल है लिक्विड का उससे ऊपर फ्लूइड चढ़ जाता है या नीचे हो जाता है, ये हमने पढ़ा था, उसे कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। वो किस कारण से होती है? तो देखो कैपिलरी का मेन कारण तो कौन होता है? सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन किन कारण से होता है? कोहेजन। तो मतलब आंसर तो दोनों हो सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो ऑप्शन में है क्या फर्स्ट एंड सेकंड? नहीं है। तो ज्यादा करेक्ट कौन है? सरफेस टेंशन। तो सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट, मतलब ये आंसर होगा। हाँ, अगर ऑप्शन में सरफेस टेंशन कोहेजन दोनों होता तो हम दोनों पे टिक करते, पर ज्यादा करेक्ट हम किसको मानेंगे? सरफेस टेंशन को मानेंगे। अगला, स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज अ यूनिट। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने पढ़ा हुआ, ये क्या होता है? डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, एयर और वाटर। कब एयर लेते हैं कब वाटर, ये प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। गामा फ्लूइड अपॉन गामा वाटर या गामा एयर, मतलब स्पेसिफिक वेट का रेशो, डेंसिटी का रेशो। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और गामा जो होता है वो होता है रो इंटू जी, क्योंकि स्पेसिफिक ये क्या है? वेट अपॉन वॉल्यूम, और वेट को क्या बोल सकते हैं? एम जी। तो मास अपॉन जो वॉल्यूम है वो क्या होता है? डेंसिटी। तो गामा बराबर रो जी। तो सही आंसर होगा नो यूनिट डायमेंशन लेस। नो यूनिट, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन है, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ द एयर एंड वाटर। देखो समझना, जो विस्कोसिटी होती है गैसेस के अंदर, उसका कारण होता है कोलेजन बिटवीन पार्टिकल। कोलेजन, जो गैसेस के पार्टिकल होते हैं वो ब्राउनियन मोशन करते हैं जिग, तो उनमें जो कोलेजन होते हैं वो उसका कारण होते हैं, ठीक है। कोलेजन को एक और तरीके से बोल सकते हैं, उसे मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर भी कहा जाता है, क्योंकि जब कोलेजन होता है दो गैसेस के पार्टिकल के बीच में, तो उनका जो मोमेंटम है वो आपस में ट्रांसफर करते हैं, और उसका मेन रीजन होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और उसका फॉर्मूला है √3 RT/m। एम होता है गैसेस का मोलर कंसंट्रेशन, आर गैस कांस्टेंट, और टी टेम्परेचर। मतलब कि गैसेस में जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वहीं पर अगर लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड में जो विस्कोसिटी का कारण है वो होता है कोहेजन। कोहेजन का मतलब है इंटर पार्टिकल बॉन्डिंग बिटवीन दी टू लिक्विड पार्टिकल्स। मतलब, और जब हमारी जो लिक्विड की विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉन्ड ब्रेक होंगे, और बॉन्ड ब्रेक होंगे तो विस्कोसिटी कम होगी। तो सही ऑप्शन क्या है? विस्कोसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ेगी, गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ेगी, तो एक तो ये सही है। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड की विस्कोसिटी कम होगी, मतलब एयर की विस्कोसिटी बढ़ेगी और वाटर की डिक्रीज होगी। तो ए सही आंसर है। अगला है हमारे पास, केविटेशन इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। केविटेशन का मैंने आपको बताया, केविटेशन तब होता है जब फ्लूइड के अंदर, लिक्विड के अंदर जो वहां प्रेशर है वो अगर उस फ्लूइड के वेपर प्रेशर से कम हो जाए तो उसमें वेपर बनने लगते हैं, और वेपर बनने लगते हैं तो वो पाइप बाउंड्री से, पंप की सरफेस से टरबाइन की केसिंग में टकराते हैं और उसमें केविटी का फॉर्मेशन करते हैं, और केविटी का फॉर्मेशन करने से केविटेशन होता है। इस घटना को केविटेशन बोलते हैं। तो अब उसका कारण क्या होगा? वेपर प्रेशर। विस्कोसिटी अलग चीज है, सरफेस टेंशन अलग है, स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग है। तो सही आंसर है डी, फोर्थ ऑप्शन। अगला, इन गिवन फिगर विच नेचर ऑफ फ्लूइड इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व ए। कर्व ए क्या बता रहा है? ये हमने पढ़ा है, जो ऐसा हो फिर स्टार्ट होने के बाद ऐसा स्ट्रेट हो, ऐसे फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं?
आइडियल प्लास्टिक या बिंगम प्लास्टिक। ऐसे फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं जो यहां से स्टार्ट होते हैं, ये हमारे होते हैं डायलेटेंट, जो शेयर थिनिंग होते हैं, शेयर थिकनिंग, ये होते हैं सूडोप्लास्टिक। सूडोप्लास्टिक का मतलब क्या है? सूडोप्लास्टिक का मतलब है शेयर थिनिंग, बहते बहते पतले होना। ये किसका ग्राफ है? ये न्यूटोनियन फ्लूइड का ग्राफ है, जिनकी विस्कोसिटी समय के साथ या बहते बहते फ्लो के साथ चेंज नहीं होती। तो ए किसको बता रहा है? ए बता रहा है हमारे पास आइडियल बिंगम प्लास्टिक को। सूडोप्लास्टिक का ग्राफ कौन सा है? सूडोप्लास्टिक का बी वाला है। न्यूटोनियन का कौन सा है? उसका सी वाला है। और डायलेटेंट का कौन सा है? डी वाला है। रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ये हमने डिस्कस किया था। रियोलॉजी स्टडी किसकी होती है? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, जिनका बिहेवियर, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड ऐसे होते हैं जिनकी जो विस्कोसिटी होती है वो या तो फ्लो के साथ या तो टाइम के साथ चेंज करती है, ऐसे फ्लूइड को नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। और जिनकी विस्कोसिटी फ्लो या टाइम पे डिपेंड नहीं करती, जिनका गाढ़ापन पतलापन हमेशा सेम होता है, फ्लो या टाइम के साथ चेंज नहीं होता, उन्हें हम न्यूटोनियन द्रव बोलते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड की क्या क्या एग्जांपल है? एयर, वाटर, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल। सिर्फ ये ध्यान रखना है, एयर, वाटर, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल न्यूटोनियन फ्लूइड है। ये पिछले सेशन में लिख दिया था मैंने। तो रियोलॉजी किसकी स्टडी है? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की। ये यहां पे न्यूटोनियन थोड़ा गलत लिखा है, इसका सही आंसर है सी, न्यूटोनियन फ्लूइड। नेक्स्ट, viscosity of the fluid with specific gravity 1.3 is measured to be 0.0034 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये इतना हमें यहां पे इसकी विस्कोसिटी दी है। उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होगी? मीटर स्क्वायर पर सेकंड में। तो उसको देखते हैं। देखो, काइनेमेटिक का सिंबल है न्यू और डायनामिक का है म्यू, और म्यू बाय रो होता है, और म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.0034, जो कि एसआई यूनिट है। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर दिया है। और किसी भी फ्लूइड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वही उसकी डेंसिटी होती है, बट किस में होती है? सीजीएस सिस्टम में, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में। और अगर उसको मैं केजी पर, जो कि ये हमें एमके सिस्टम में एसआई में दे रखा है, तो इसको भी एसआई में लेके आओ, तो हम यहां पर 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 केजी पर क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। ठीक है, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर 1000 केजी पर क्यूबिक मीटर होता है, यूनिट कन्वर्जन। तो ये हो गया 1300। तो यहां पे हम रख देंगे 1300 केजी पर क्यूबिक मीटर। इसको जब सॉल्व करेंगे लगभग, तो ये हमारे पास आंसर कितना आएगा? इसको एक बार देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। 0.0034 डिवाइडेड बाय 1300, तो ये लगभग आएगा 2.61 10 की पावर -6, 2.61 इंटू 10 टू दी पावर -6। ये पूरा एसआई, ये भी एसआई, तो ये भी एसआई में आएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो सही आंसर होगा ए आंसर। अगले उस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑड शेप्ड बॉडी वेगिंग 7.5 केजी। एक बॉडी है जिसका वजन है 7.5 केजी, पर अभी केजी में दे रखा है, मतलब ये मास हो गया। आगे, ऑक्यूपाइंग 0.01 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम, उस बॉडी का वॉल्यूम कितना हो गया? 0.01 क्यूबिक मीटर। आगे, will be completely submerged in a fluid having specific gravity of, तो ये मास अपॉन वॉल्यूम है, मतलब उस बॉडी का वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना आएगा? मास के अपॉन में वॉल्यूम, मतलब वो आ गया 7.5 के अपॉन में 0.01 केजी पर क्यूबिक मीटर। तो इसको अगर देखें तो ये 1000 ऊपर 100 जाएगा ऊपर, तो वो आ जाएगा 750 केजी पर क्यूबिक मीटर। अब एक बात समझना, अगर हमारे पास यहां पर कोई भी बॉडी है, अगर उसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जिस फ्लूइड में वो डूब रही है। जैसे यहां पर हमारे पास कोई फ्लूइड है और ये एक बॉडी है। अब इस बॉडी की डेंसिटी है रो बी और इस फ्लूइड की डेंसिटी है रो एफ।
रो एफ। तो अगर बॉडी की डेंसिटी और फ्लूइड की डेंसिटी का रेशियो, जिसे रिलेटिव डेंसिटी बोलेंगे, ठीक है, तो अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम है, रिलेटिव डेंसिटी हो सकता है 1 के बराबर हो, और रिलेटिव डेंसिटी हो सकता है 1 से ज्यादा हो। अगर रिलेटिव डेंसिटी किसी भी बॉडी में 1 से कम होगी, तो वो जो बॉडी होगी वो हमेशा उस फ्लूइड पे फ्लोट करेगी, ऊपर की तरफ होगी। अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 के बराबर होगी तो बॉडी फ्री सरफेस पर फ्लोट करेगी, जस्ट यहां पर। और अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा होगी तो बॉडी उस फ्लूइड के अंदर सबमर्ज्ड हो जाएगी, मतलब पूर्ण रूप से डूब जाएगी। तो अब क्या बोला है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड का मतलब है जब वो जस्ट डूब जाए, ये कंडीशन के बारे में वो पूछ रहा है। जस्ट सबमर्ज्ड, कंप्लीटली सबमर्ज्ड। तो अगर इस केस में हम बात करें कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, तो अब यहां पर हम देखें तो अगर कंप्लीटली सबमर्ज्ड है तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी, 1। मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जिस फ्लूइड में डूबा है वो कितना होगा, 1। मतलब कि डेंसिटी ऑफ बॉडी बराबर कितना होगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि फ्लूइड की डेंसिटी जो है वो भी कितनी होगी, 750 kg पर क्यूबिक मीटर। पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, उस फ्लूइड की डेंसिटी नहीं, उस फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा है। और किसी भी फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये हमारे पास हो गया 750 डिवाइडेड बाय 1000, तो आंसर आ गया 0.75। तो सही आंसर है डी, 0.75। अगला हमारे पास है, if the capillary rise of water in a 1 mm diameter tube is 3 centimeter, the height of the capillary rise of water in 0.2 mm diameter tube in centimeter will be। देखना हमारे पास पहला डायामीटर दे रखा है 1 mm, तो जो दूसरा हमारे पास राइज है वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो अब अगर बोला है कि जो डायामीटर है अगला वो 0.2 mm है, तो अगला जो कैपिलरी राइज है वो सेंटीमीटर में कितना होगा, इसको समझते हैं। देखिए कैपिलरी राइज का हमने फॉर्मूला पढ़ा था पिछले सेशन में, ये होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में रो जी डी। इससे हमें समझ में आया कि जो एच है वो डायामीटर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर देखें तो ये हमारे पास कितना हुआ, पहले 1 mm था, अब कितना हुआ, 0.2। मतलब ये डिवाइड बाय 5 हो गया, ठीक है। मतलब डिवाइड बाय 5 को हम ऐसा भी बोल सकते हैं 1/5 हो गया। अगर मैं 1 का 1/5 करूं तो वो 0.2 हो जाएगा, 1 के 5वां हिस्सा कर दूं तो 1.2 होगा। और डायामीटर अगर 1/5 हो गया तो ये उसका उल्टा है, तो हाइट कितनी होगी, 5 गुना। तो अगर वो पहले 3 थी तो उसका 5 गुना कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। एकदम सिंपल तरीके से आंसर आ गया। तो सही आंसर विल बी 15। चूंकि हाइट डायामीटर के इनवर्सली रिलेटेड है, तो अगर डायामीटर 1/5 हुआ तो हाइट 5 गुना हो जाएगी। Which of the following is the unit of काइनेमेटिक विस्कोसिटी। देखो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट हमने पढ़ी है, एक तो होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड और एक होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, जिसको हम काइनेमेटिक कौन है, डायनामिक अपॉन रो, और इसी को हम 1 स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक साइंटिस्ट के सम्मान में। तो सही आंसर होगा स्टॉक। पॉइस किसकी यूनिट है, म्यू की। पास्कल किसकी है, स्ट्रेस की यूनिट है, या प्रेशर की यूनिट है, या बल्क मॉड्यूलस की है। आगे सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। जो सरफेस टेंशन होता है वो किसके कारण होता है, कोहेजन के कारण होता है। और कोहेजन जो होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड्स के जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाते हैं, उसके वेपर्स बनने लगते हैं, वो गैसियस फेस में जाने लगता है, और गैस में बॉन्डिंग 0 होती है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोहेजन कम होगा, और कोहेजन कम होगा तो सरफेस टेंशन कम होगा। मतलब कि डायरेक्टली नहीं, कैसा है, इनवर्सली रिलेटेड है टेम्परेचर से, ठीक है। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन कम, इनवर्स।
सो डिक्रीज विद डिक्रीज गलत, क्योंकि तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया। इंडिपेंडेंट गलत, ये गलत। इंक्रीज विद डिक्रीज ये उल्टा संबंध है, सही है। सरफेस टेंशन बढ़ेगा टेम्परेचर कम करने पे और टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होगा, ए आंसर विल बी करेक्ट। अगला है लिक्विड वुड वेट दी सॉलिड। ये हमने पढ़ा था कि जो लिक्विड होते हैं उनको दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है वेटिंग टाइप जो किसी सतह को गीला करते हैं, और ऐसे होते हैं जो गीला नहीं करते, नॉन वेटिंग टाइप। नॉन वेटिंग वो होते हैं जिनमें कोहेजन जो होता है वो एडेशन से ज्यादा होगा, एग्जाम्पल पारा यानी मरकरी। वेटिंग वो होते हैं जिनमें एडेशन ज्यादा कोहेजन कम, एग्जाम्पल वाटर। तो कौन गीला करेगा? जिसमें एडेशन ज्यादा होगा कोहेजन कम, एडेशन ज्यादा कोहेजन कम। अगला ये भी पिछले सेशन में पढ़ा था, ये वाला भी पढ़ा था। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द फ्लूइड, कंप्रेसिबिलिटी को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है 5 × 10⁻⁻11 पास्कल। इसका बल्क मॉड्यूलस क्या होगा? तो बल्क मॉड्यूलस होगा 1/बीटा, तो 1/5, 10⁻⁻11 नीचे तो ऊपर चला गया, यहां पर आ गया, ठीक है। यहां पर हमें जो कंप्रेसिबिलिटी है इसका यूनिट पास्कल इनवर्स होता है, तो इसकी यूनिट पास्कल होगी, ठीक है। अब यहां पर ये कितना गया? 1/5। अब इसको हम कर सकते हैं 10⁻²/5 इंटू में आ जाएगा 10⁹ पास्कल, और 10⁹ पास्कल को गीगा पास्कल कहा जाता है, और 100/5 20 होता है, तो आंसर 20 गीगा पास्कल आ जाएगा। तो सही आंसर होगा 20 गीगा पास्कल, क्योंकि गीगा पास्कल में हमसे पूछा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। Which of the following is equivalent to 1 किलो पास्कल? 1 किलो पास्कल का मतलब क्या होगा? किलो मतलब 1000, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मेगा पास्कल बराबर क्या होगा? 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको बोल सकते हैं 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 1 गीगा पास्कल होता है 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको बोलते हैं इसको हम बोलेंगे 1 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। और 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 1/10 मेगा पास्कल। ये ध्यान रखना कुछ यूनिट्स, ठीक। तो सही आंसर होगा इसका 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वैसे ये दो ऑप्शन सही हैं, बट इसको हम सेंटीमीटर कर देते हैं, तो सही होगा बी आंसर। ये दोनों सेम ही है वैसे, तो ये भी सही है, ये भी सही है। अगला है इन दी आइसोथर्मल कंडीशन द आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस। देखो जो बल्क मॉड्यूलस है ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है आइसोथर्मल कंडीशन का बल्क मॉड्यूलस। आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन में वॉल्यूम चेंज में कितना रेजिस्टेंस होगा। और एक होता है एडिएबेटिक। एडिएबेटिक मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट कांस्टेंट रहेगी। तो ये ध्यान रखना है कि जो आइसोथर्मल कंडीशन है इनमें के आइसो जो होता है वो प्रेशर के बराबर होता है, और जो बीटा आइसोथर्मल होता है वो 1/p होता है, प्रेशर के इनवर्सली। वहीं पर जो के एडिएबेटिक होता है वो n इंटू पी होता है, n इंटू प्रेशर, और जो बीटा एडिएबेटिक होता है वो 1/np होता है। n है यहाँ पर एडिएबेटिक कांस्टेंट, और n की वैल्यू जनरली आइडियल गैस के लिए 1.4 होती है। तो इसमें ध्यान रखना है के एडिएबेटिक आइसोथर्मल से बड़ा है क्योंकि n का मल्टीप्लाई, वहीं पर यह डिवाइड हो रहा है, तो जब डिवाइड बड़े से होगा तो आंसर छोटा आएगा, मतलब बीटा आइसोथर्मल ज्यादा है। बीटा का मतलब है किसी भी गैस को कंप्रेस करना कितना आसान है, मतलब आइसोथर्मल कंडीशन में किसी भी गैस को कंप्रेस करना आसान होगा, बट एडिएबेटिक में कंप्रेस करना मुश्किल होगा। तो इसका सही आंसर है प्रेशर। के आइसोथर्मल जो है वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों ये था हमारा सेशन जिसके अंदर हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के फ्लूइड प्रॉपर्टीज और यूनिट्स पे क्वेश्चन करें। अगला जो सेशन होगा वहां पे हम टाइप्स ऑफ फ्लो पर डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।